नाज़रीन ग्रामी, मुस्तकबिल की पेशगोई करने वाले कार्टून की एक और पेशगोई मंजरेआम पर आ चुकी है, जिसके मुताबिक अगले साल अमेरिकी सदर जो बाइडन इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। क्या इस बार भी सिम्पसन की पेशगोई दुरुस्त साबित होगी? सिम्पसन की पेशगोइयों के पीछे क्या राज है? सिम्पसन के हवाले से साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐलान किया? क्या अनकरीब अमेरिका में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों पर बहस करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हमारा ईमान है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही जानता है और इसके अलावा किसी और मखलूक को गैब का इल्म नहीं दिया गया। बहरहाल अल्लाह ताला अपनी रजा से अपने नेक और महबूब लोगों को इल्म से सरफराज करता है, जबकि शैतान के पुजारी और खुद शयातीन गैब का इल्म हासिल करने के लिए आसमान का रुख करते हैं, मगर इन पर लपकते हुए शोलों की बारिश की जाती है, जिससे वो नामुराद ही लौटते हैं। मौजूदा दौर में कार्टून को बच्चों की तफरीह का जरिया समझा जाता है, लेकिन गुज़श्ता 3 दहाइयों से अमेरिका में एक ऐसा कार्टून भी टीवी पर चल रहा है जिसमें दुनिया में होने वाले दर्जनों वाकयात की दुरुस्त पेशगोइयां की जा चुकी हैं। कार्टून हो या टीवी ड्रामे, ये सिर्फ टाइम पास ही नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने का जरिया भी होते हैं। लेकिन अक्सर ऐसी चीजें भी हमारी टीवी स्क्रीन पर आ जाती हैं जिन्हें वक्ती तौर पर शायद आप नजरअंदाज कर दें, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीजें इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। जैसा कि अमेरिका में चलने वाला एक कार्टून भी है। 1990 में शुरू होने वाला कार्टून सिम्पसन पाकिस्तान में भी नश्र होता है। यूं तो भुद्दे और अजीबो गरीब किरदारों वाले इस कार्टून को लोग ज्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद गुज़श्ता 3 दहाइयों से ये कार्टून आपके और हमारे घरों में मुसलसल नशर हो रहा है। इस कार्टून को देखने की वजह बच्चों या बड़ों में मकबूलियत नहीं बल्कि कुछ तनाज़ात हैं, जिनकी वजह से लोग अब इस कार्टून को लाजमी देखते हैं। सिम्पसन कार्टून अजीबो गरीब किरदारों की वजह से आंखों को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस कार्टून में 30 साल में कुछ ऐसी चीजें दिखाई जा चुकी हैं जो आगे चलकर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। नाज़रीन, इस कार्टून का खालिक मैच ग्रूमी नामी शख्स है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक लादीन इंसान है, लेकिन साथ साथ यहूदी लाबी का हिस्सा भी है। लादीन गिरोह से ताल्लुक रखने के सबब अल्लाह की वादनियत और वजूद का मुनकिर होने के साथ साथ ये शैतानी कुव्वतों का पैरोकार भी है। कुछ लोगों को ये लगता है कि मैच ग्रूनी शैतानी कुव्वतों की मदद से मुस्तकबिल में होने वाली बातों को जानकर इन्हें सिम्पसन कार्टून के जरिए लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर एक इंसान सिर्फ कार्टून बनाने के लिए इतनी तगोदौ क्यों करेगा? अब यहाँ से एक और शैतानी खेल शुरू होता है जो पूरी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले रहा है, यानी कि यहूदी फितना। बाज हल्के ये मानते हैं कि सिम्पसन कार्टून एक यहूदी फितना है और इस कार्टून में पहले से दिखाए जाने वाले वाकयात कोई पेशगोइयां नहीं बल्कि पहले से तयशुदा मंसूबे होते हैं, जिन्हें दीदा दलेरी से लोगों को दिखाया जाता है कि यहूदियों ने फला मंसूबा बना रखा है जिसमें हिम्मत है हमें रोक कर दिखाए। कोई भी पेशगोई हरफ ब हरफ सच साबित होना मुश्किल है, इसमें कोई ना कोई अगर मगर लाजमी हो सकता है। लेकिन सिम्पसन कार्टून में 9/11 से कबल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही दिखाई गई, मलका एलिजाबेथ की मौत का दुरुस्त दिन और तारीख बताई गई। मुसलमान ममालिक में जंगो जदल भी सिम्पसन नामी इसी दजाली कार्टून में पहले से बता दिया गया। साइंसी इजादात, मोबाइल फोन, डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना, अमेरिका में हंगामा आराई, एबोला वायरस, स्मार्ट वॉच, यूनान का मकरूज होना, कमीला हैरिस का अमेरिका की नायब सदर मुंतखब होना और शाह फाम ओबामा का अमेरिका का सदर बनना शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी तबाही की पेशगोइयां इसी शैतानी कार्टून में की जा चुकी हैं। दोस्तों, इस कार्टून में 22 साल पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन की वफात दिखाई गई थी और इस कार्टून के मुताबिक अमेरिका के सदर जो बाइडन अगले साल इस दुनिया से कूच करने वाले हैं। यही नहीं बल्कि इस शैतानी कार्टून में पाकिस्तान के टुकड़े होने और साल 2023 में दुनिया के कई ममालिक में हौलनाक जल्जलों से शदीद तबाही की पेशगोइयां भी की जा चुकी हैं। इस हवाले से पाकिस्तान को चाहिए कि इनके असल अजाइम का जायजा ले, क्योंकि हम बतौर मुसलमान जानते हैं कि मुस्तकबिल का हाल सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। ये पेशगोइयां दरअसल इनके घटिया मंसूबे हैं जिसे कुदरती आफात और इत्तिफाकात का नाम दे दिया जाता है। आपको कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस के बारे में आगाह करते हैं जो दरअसल यहूदी और बैनुल अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट के मंसूबे थे। नाज़रीन, 2000 में इस कार्टून में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर दिखाया गया और 2015 में ट्रंप वाकई अमेरिका के सदर बन गए। 2002 में इस कार्टून में ट्रंप और मुसलमान हुक्मरानों को ग्लोब पर हाथ रखे दिखाया गया और तस्वीर में मौजूद लोगों ने 2017 में इसको सच कर दिखाया। 2008 में इस कार्टून में ओबामा के इलेक्शन में इंतखाबात के वक्त दूसरे शख्स को वोट देते दिखाया गया, लेकिन ओबामा का वोट दूसरे शख्स के खाते में चला जाता है और 2012 में यह भी सच साबित हुआ।
सैमसन कार्टून में भारत के पाकिस्तान पर एटमी हमले की पेशगोई भी की जा चुकी है, लेकिन इस पेशगोई को यहूदियों का शैतानी मंसूबा कहना ज्यादा बेहतर होगा। इस कार्टून के मुताबिक पाकिस्तान 2023 में जल्जलों से बुरी तरह मुतासिर होगा और पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोगों की जान भी जा सकती है। अब यहाँ एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि जब माहिरीन अर्जियात जल्जले की दुरुस्त पेशगोई करने से कासिर हैं, तो फिर एक कार्टून कैसे पेशगोई कर सकता है? इसलिए अगर पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई सानिया रुनुमा होता है तो इसको कुदरती आफत कहने से पहले एक बार इसी साजिशी दजाली फितने पर जरूर गौर करना होगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सिम्पसन कार्टून की लाबी किस तरह काम करती है ये अब काफी हद तक दुनिया के सामने आ चुका है। अमेरिका में 6 जनवरी 2021 में कैपिटल हिल में होने वाले हंगामों में बड़ी तादाद में अमेरिकी अवाम ने हिस्सा लिया था। दरअसल ये हंगामे डोनाल्ड ट्रंप की हामियों की तरफ से थे। अमेरिकी मीडिया ने उस दिन ये खबर दी कि ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया है। इन मुजाहिरीन में एक अजीबोगरीब शख्स भी शामिल था जिसने सर पर सींग सजाए हुए थे और चेहरे पर मुख्तलिफ रंग लगा रखे थे। वो जानवरों जैसी हरकतें करता हुआ हसास तरीन इमारात में जा घुसा। अगले ही दिन सारे मीडिया पर इसकी तस्वीर के साथ सिम्पसन कार्टून की 1996 की एक तस्वीर पेश की गई जिसमें इस तरह के सींगों वाला कार्टून कैपिटल हिल पर हमला आवर हो रहा है। उस तस्वीर के सामने आने के बाद हर तरफ ये शोर मच गया कि सिम्पसन कार्टून की एक और पेशगोई सच साबित हो गई। मगर उस मौके पर एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसने पूरी अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट और यहूदी लॉबी की कलई खोलकर रख दी। दरअसल उस वीडियो में वाज़े तौर पर देखा गया कि उस सींगों वाले शख्स को खुद एस्टैब्लिशमेंट के लोग बिल्डिंग के अंदर भेज रहे हैं। बाद में मालूम हुआ कि वो शख्स खुद अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का एक फर्द है। ये सारा खेल एक प्लानिंग के तहत रचाया गया ताकि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप को बदनाम किया जाए और दूसरी तरफ सिम्पसन कार्टून को सच्चा और मुस्तकबिल की खबरें बताने वाला कार्टून साबित किया जा सके। मगर इस वीडियो के मंजराम पर आने से सिम्पसन कार्टून की हकीकत भी वाज़ेह हो गई। जब माहिरीन ने इस तस्वीर का बगौर जायजा लिया जो 1996 की थी, तो वाज़ेह हुआ कि इसे भी एडिट किया गया है। इन सब बातों से वाज़ेह होता है कि सिम्पसन कार्टून सिवाय दजाली हथकंडे के सिवा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को खबरदार किया है कि अब इनका दौर खत्म होने वाला है और अवाम की हुक्मरानी शुरू होगी। ट्रंप ने बड़े पैमाने पर पेंटागन के खिलाफ तहरीक चलाने का अंदिया दिया है। ट्रंप ने वाजे किया कि अमेरिकी CIA ने ना सिर्फ सारी दुनिया का अमन तबाह कर रखा है बल्कि अपनी अमेरिकी अवाम को भी गुलाम बना रखा है। उन्होंने कहा कि अब अमेरिकी अवाम मजीद इस गुलामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि जल्द ही अमेरिका में हालात पलटा खाने वाले हैं और इनके असरात सारी दुनिया पर पड़ सकते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।